Find the coordinates of the center of the circle passing through the points this and this. इन पॉइंट्स के थ्रू ये सर्कल पास हो रहा है। तो सपोज करो यहां पे मैंने पॉइंट लिख दिए, यहां पे 0,0 होगा सपोज किया, यहां पे -2,1 होगा सपोज किया, यहां पे -3,2 होगा। कहीं पे भी सर्कल के ऊपर, क्योंकि सर्कल पास ही हो रहा है इन पॉइंट से, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ये सेंटर है तो इसको मैंने O ले लिया, इन पॉइंट्स को मैं A, B और C लिख देता हूं, है ना। इस O पॉइंट्स को मैं सेंटर है ये O से मैं सेंटर को इंडिकेट कर रहा हूं, और इसे मैंने XY ले लिया, क्योंकि बेसिकली इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट सेंटर का ही बताना है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि इन पॉइंट से ये अगर सर्कल पास हो रहा है तो ये जो रेडियस होगा ये क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि सेम सेंटर का रेडियस है। तो जितना OA होगा उतना ही क्या होगा, OB होगा, उतना ही OC होगा। तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC होगा, क्योंकि ये सब क्या है, रेडियाई है, रेडियस ही है ना। तो OA निकालते हैं, OA के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो OA कितना होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 पे होल स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1 पे होल स्क्वायर। तो यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे OA के बीच में, तो OA हो जाएगा अपना तो x - 0 पे होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर, और y - 0 यानी y स्क्वायर, यही होगा ना। ये हो गया अपना OA, है ना। अब निकाल लेते हैं हम OB कितना होगा, तो x माइनस √x - 2 यानी x + 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, माइनस यहां ऑलरेडी होता है, माइनस माइनस प्लस, फिर ये y - 1 पे होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा a + b पे होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर + 4 + 2x, यही होगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, है ना। तो यहां 2 2 जा 4x होगा, ये चीज ध्यान। y स्क्वायर + 1 - 2y, यही होगा। अब ये OA है, ये OB है ना। अब OA इक्वल टू क्या है, OB, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। ये स्क्वायरिंग करने से ये रूट गायब हो जाएंगे दोनों के, है ना। तो यहीं पे काट देते हैं, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएंगे, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएंगे। तो ये लिखेंगे अपन x स्क्वायर + y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर + 4 + 4x + y स्क्वायर एंड +1 - 2y, यही होगा। y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर खत्म, इधर क्या बचा, 0। अब इधर बचा हमारे पास 4x - 2y, और ये हो गया 4 1 5, तो +5 = 0। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन हम निकालेंगे OA और OC के बीच में, है ना। तो OA तो ऑलरेडी निकला है, OC अपन निकालते हैं, यहां पे निकालते हैं OC √। तो ये x - 3 यानी x + 3 पे होल स्क्वायर एंड y - तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यही होगा। तो OC स्क्वायर की वैल्यू वही होगी जो OA स्क्वायर की है, क्योंकि OA इक्वल टू क्या है, OC। तो OA स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, तो OA हो गया क्या, x स्क्वायर + y स्क्वायर। तो मैं OA की वैल्यू लिखता हूं x स्क्वायर + y स्क्वायर, ये है बेसिकली OA स्क्वायर, क्योंकि इधर स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर, तो ये रूट खत्म हुआ ना, तो ये OA स्क्वायर। तो OA स्क्वायर उतना ही होगा जितना OC स्क्वायर होगा, ये सब स्क्वायर में भी उतने ही होंगे, ठीक है। और ये रेडियस का भी स्क्वायर आप कर लीजिए, तो बात स्क्वायर में भी वही आएगी। तो ये हो गया। अब ये इधर है a + b पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। अगर प्रॉब्लम हो ना तो सेम कॉन्सेप्ट आप चलना, OA इक्वल टू OB, दोनों साइड स्क्वायरिंग की, ये आया रूट खत्म होकर के, और इसको सॉल्व करके ये डेवलप किया। सेम वही काम मैं कर रहा हूं OA और OC में। यहां पर a + b पे होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर + 9 + 6x,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैंने चला यहाँ पे, और इधर वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4y, यही होगा। अब अगेन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर खत्म, और ये हो गया अपना 6x माइनस 4y, और 9 4 कितना हो जाएगा 13 इक्वल टू 0, यही आया। अब ये इक्वेशन ये है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 से इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा इसलिए ताकि एक कॉफिशिएंट सेम हो जाए, तो मुझे 2i और 4y यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये कॉफिशिएंट सेम हो रहा था, 4x और 6x में बड़ा नंबर लेना पड़ता, तो इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया, इसे मैं ध्यान से करा रहा हूं, इसको समझिए आप। 2 से इधर मल्टीप्लाई करिए, 8x कॉपी करते चलते हैं नीचे, 2 2 जा 4 माइनस 4y एंड 2 5 जा 10, सब्ट्रैक्ट करिए, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस आएगा, अपोजिट साइन लगता है सब्ट्रैक्ट करते समय, 4y कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस 2x, इधर लिखिए आप, जगह नहीं है नीचे, दिखेगा नहीं, माइनस 2x, यही हुआ, और ये हो गया 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, और x क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, ये x हो गया। अब x की वैल्यू हम रख देंगे यहां पे, तो 4 इंटू 3/2 माइनस 2i प्लस 5 इक्वल टू 0, 2 से ये कट गया, 2 टाइम्स में 2 3 जा 6 हो गया, एंड 6 5 11 हो गया, और 11 उधर गया, तो माइनस 2i इक्वल टू माइनस 11, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और y इक्वल टू 11/2, तो लीजिए कोऑर्डिनेट निकल गया सेंटर का 3/2, 11/2। अब एक काम रह गया है, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए, है ना, तो रेडियस है क्या, रेडियस है OA, है ना, OA रेडियस है, OB रेडियस है, OC रेडियस है, तो चाहे तो OA में हम XY रख दें, या OB में XY रख दें, या OC में XY रख दें, रेडियस निकल जाएगा। तो OA क्या है, OA क्या है अपना, OA है ये, ठीक है, यहां पे रखते हैं हम x एंड y, ठीक है, तो पहले इसे हम मिटा लेते हैं, ठीक है, अब यहां पे OA में हम रखते हैं x एंड y को, तो x है अपना 3/2, तो ये हो जाएगा 9/4, y है 11/2, तो ये हो जाएगा 121/4, और ये दोनों हो जाएंगे 130/4, यही होगा। अब 130 से कुछ बाहर आ सकता है क्या, कुछ आ सकता है, 130 के फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो 13, हाँ, इंटू 2 इंटू 5 होगा, एन अपॉन 2 इंटू 2, यही कर सकते हैं, है ना, तो कुछ बाहर नहीं आ रहा है इसमें से, तो ऐसे ही छोड़ दो आप, लेकिन 4 तो बाहर आ जाएगा, तो ये 2 लिख देंगे। ज्यादा से ज्यादा 130 का स्क्वायर रूट आप लिखोगे, तो स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 11 121 होता है, एंड 12 का 144 होता है, तो आप 130 का स्क्वायर रूट अगर निकालोगे, तो आपका 11 टाइम्स में जाएगा 121, यही आएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो यहां पॉइंट अगर आप लगाओगे तब जाकर ये आगे प्रोसीड होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 11 पॉइंट, ये आई थिंक जाएगा कितने टाइम्स में, 4, 11.4 और में जाएगा, अपॉन 2 लिखोगे, तो ये 2 5 जा, ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट आप लोग निकाल लेना, इतना टाइम नहीं है, या यहीं पे छोड़ दो आप, आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, नहीं तो आप 2 5 जा 10, और ये 14, तो 2 7 जा 14, आप ऐसे लिख सकते हो, ये अप्रॉक्स इतना आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट अगर आपको चाहिए तो आप कैलकुलेट कर लो, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो डिवीजन मेथड से।